चर्चा करती हूँ। वो सुबह के 3 बजे उठते थे और रात के 10 बजे सोते थे। उनके लिए 5 घंटे की नींद काफ़ी थी, क्योंकि वो 2 घंटे प्राणायाम करते थे, जिससे उनकी बॉडी डीप स्लीप में आ जाती थी। तो 5 घंटे क्या, वो तो 4.5 घंटे तक भी सो सकते थे। उसके बाद वो ईश्वर भक्ति में थोड़ा समय देते थे। उसके बाद वो 1 घंटा योगासन करते थे। अगर हमारे पास 1 घंटा नहीं है तो हम 10 मिनट सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, जिसमें हमारे 24 सूर्य नमस्कार आ जाते हैं, जो हमारे लिए पर्याप्त है। उसके बाद वो 2 घंटे प्राणायाम करते हैं, पर इतनी बिजी लाइफ में हमारे पास 2 घंटे नहीं होते, तो हम 10 मिनट भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। उसके बाद वो सैर पे जाते थे। सैर पर वो ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई उनके साथ चलता था तो उनको चलना नहीं, दौड़ना पड़ता था, क्योंकि वो इतनी गति से चलते थे कि उन्हें अभी एक रिकॉर्ड भी है जो अभी हम भी कर सकते हैं। उसका है कि 45 मिनट्स में 10 किलोमीटर करना। तो फिर अगर आप उनके साथ चलना नहीं, आपको दौड़ना पड़ता था। फिर वो जब दूर निकल जाते थे तब वो नदी के पास समाधि करते थे। वो पूछते थे भगवान से कि आज उन्हें क्या परेशानी की, उनके मन में कोई सवाल है, तो वो भगवान से या फिर ईश्वर से उसका हल पा लेते थे। उसके बाद वो आकर आराम करते थे। वो 20 मिनट शवासन करते थे। शवासन क्यों? क्योंकि बिल्कुल वो स्ट्रेट होता है, उसमें हमें कोई पिल्लो नहीं लगाना चाहिए और 20 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे हमारी बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। उसके बाद वो दूध पीते थे। वो 2 गिलास दूध पीते थे, वो भी शुद्ध देसी गाय का, क्योंकि दूध पीने से मतलब पूरा एक एनर्जी आती है और एक फुल मील कोर्स है। क्योंकि हम एक गलती करते हैं आजकल, वर्कआउट करने के बाद हम हल्का फुल्का खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें पूरे दिन थकान होती है, क्योंकि उससे हमें पूरी एनर्जी नहीं मिलती है। उसके बाद वो नहाकर भोजन करते थे। भोजन ग्रहण करने में वो बिल्कुल पूरे 30 मिनट लगाते थे। आप सोच रहे हो 30 मिनट, हम तो 10 मिनट में खा लेते थे, पर क्योंकि वो हर अच्छे से चबा चबा के खाते हैं खाने को, जिससे हमारा डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है और ऑक्सीजन जो है वो फास्ट फ्लो होता है। हमें भी चबा चबा के खाना चाहिए, और जब हम खा रहे हैं हमें कोई डिस्ट्रैक्शन जैसे टीवी या कोई मूवी वो सब नहीं देखनी चाहिए। उसके बाद हम वो सो जाते थे लेफ्ट साइड करवट होके, क्योंकि जब लेफ्ट साइड करवट होते हैं तब हमारी राइट साइड की सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है, जिससे खाना जल्दी पचता है। उसके बाद वो स्वाध्याय पुस्तक लिखते थे और लोगों की परेशानियां दूर करते थे। हमें भी दिन के अंत में सोचना चाहिए कि हमने आज क्या क्या परेशानी करी, या हमें उसका समाधान मिला या नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो हमें माता पिता से पूछना चाहिए। अगर माता पिता को नहीं पता तो हमें पुस्तक देखना चाहिए, हमें गूगल या जेमिनी से नहीं पूछना चाहिए। उसके बाद वो सोने के 1 घंटे से पहले आपको स्क्रीन टाइम नहीं देखना चाहिए। ना तो फिर जब आप सोगे आपके जब सोते हो तब आपके वही पूरे चलता रहता है। और सोने से पहले 10 मिनट या फिर 20 मिनट आपको अनुलोम विलोम करना चाहिए, या आप प्राणायाम भी कर सकते हो, जिससे आपको डीप स्लीप आती है और आपको जल्दी नींद आती है और अच्छे से नींद आती है। पर कभी आपने अगर लेट खाना खाया हो तो आप खाना खाने के 10 मिनट के बाद ही कर सकते हो। धन्यवाद। आज हम भी ये दिनचर्या को समझेंगे और कम से कम स्क्रीन टाइम को, खाना कब खाना चाहिए, एक्सरसाइज कितना करना चाहिए, कितना सिंपलेस्ट वे में बता दिया है। इतने जान को लोगों को सालों साल लग जाते हैं। सुरभि ने हमको 5 मिनट में हमारी बोध रात्रि, इसी को कहते हैं, बोध हो गया ना, इससे ज़्यादा बोध क्या चाहिए हमको। तो ये सुरभि का बहुत बहुत धन्यवाद हमें बोध कराने का कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। हम आशा करते हैं, हम ट्राई करेंगे सब लोग इस दिनचर्या को जो मदद है, इतनी मेहनत की है। हाँ, इनकी माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। दीप्ति जो हमें शिवरात्रि के बारे में बताएंगे।
उधर से और नमस्ते आप सभी को। मैं दीप्ति जयश्री। आज मैं शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर महाशिवरात्रि के महत्व और महर्षि दयानंद जी के बोध दिवस के विषय में कुछ बातें बताऊंगी। आज शिवरात्रि केवल पर्व नहीं बल्कि ज्ञान, भक्ति और उपासना का संदेश है। इसी रात्रि के तीसरे पहर में 14 वर्षीय मूल शंकर के मन में सच्चे शिव को जानने की तीव्र जिज्ञासा जागी। शिवलिंग पर चूहा को देखकर उनके मन में यह प्रश्न उठा कि जो स्वयं की रक्षा ना कर सके वह पूरे संसार का रक्षक कैसे हो सकता है। संतोषजनक उत्तर ना मिलने पर उन्होंने सत्य के खोज का संकल्प ले लिया। आगे चल के यही बालक महर्षि दयानंद सरस्वती जी बने। इस घटना की स्मृति में हम इस दिन को दयानंद बोध दिवस भी मानते हैं। उन्होंने 21 वर्ष की आयु में घर त्याग कर वेदों का गहन अध्ययन किया और जाना कि सच्चे शिव का अर्थ होता है ऐसा आचरण जिसे करने से सुख व कल्याण मिले। ईश्वर कर्म फल दाता है, इसलिए अच्छे फलों के लिए अच्छे कर्म करना जरूरी होते हैं। महर्षि दयानंद ने वेदों के आधार पर समाज को यह बताया कि समाज को अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियों से मुक्त करने का संदेश दिया। उनका जीवन सत्य, साहस और धर्माचरण का आदर्श था। शिवरात्रि हमें यही प्रेरणा देती है कि हम भी सत्य को अपनाएं, धर्म का पालन करें और अपने जीवन को ज्ञान व कल्याण की दिशा में आगे बढ़ाएं। यही शिवरात्रि का सच्चा संदेश है। धन्यवाद। ऐसे सत्य को पहचान के हम सत्य पे चलें। इसी सत्य को लेके अगला हमारा है यशिता, जो बताएगी कि सत्य असत्य का निर्णय कैसे लिया जाए, किस आधार पर हम सत्य और असत्य का निर्णय ले सकते हैं। यशिता की मेरा नाम यशिता है और आज मैं आपके सामने महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित व्यवहार भानु पुस्तक के कुछ जीवन से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जीवन से संबंधित जो व्यवहार उचित है उसका वर्णन इस पुस्तक में किया है। इसका उद्देश्य है जानकारी और व्यवहार के बीच के अंतर को कम करना, जिसे हम प्रायः अंग्रेजी में कहते हैं रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन नोइंग एंड डूइंग। व्यवहार के समय हमारी मुख्य समस्या यह होती है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, इसके बीच का अंतर पता लगाना, क्योंकि जिसको एक सत्य कहता है दूसरा उसको मिथ्या कहता है। यह हमारी व्यवहारिक दुविधा की स्थिति बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में निर्णय किस आधार पर करें? इसके उत्तर में स्वामी जी लिखते हैं कि सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए 5 कसौटियाँ है। पहला, ईश्वर और उसके गुण, कर्म, स्वभाव और वेद विद्या। जैसे कोई कहे कि बिना कर्ता के कार्य होता है तो यह सर्वथा मिथ्या है। उदाहरण के लिए अगर कोई कहता है कि सामने जो घड़ी है वह अपने आप बन गई, इसे किसी ने नहीं बनाया, तो यह वेद विरुद्ध बात है। तो यहाँ कारण कार्य संबंध सिद्ध होता है। सृष्टि क्रम, जो बातें सृष्टि क्रम के अनुकूल है वह सत्य है और जो विरुद्ध है वह मिथ्या है। जैसे कोई कहे कि कान से देख सकते हैं और आँख से सुन सकते हैं, या फिर ये माइक है हम उससे सुन सकते हैं और स्पीकर से बोल सकते हैं, तो ये बातें सृष्टि क्रम के विरुद्ध होने से मिथ्या है। तीसरा, प्रत्यक्ष और 8 प्रमाणों से परीक्षा। मुख्य 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, जैसे किसी ने कहा कि यह क्या है, तो दूसरे ने कहा यह कुर्सी है, तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमान प्रमाण, जैसे हम यह कुर्सी देख रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि इसे बनाने वाला भी कोई है, तो यह अनुमान प्रमाण कहलाता है। शब्द प्रमाण,
वेदादि शास्त्रों और आप्त पुरुषों के वचन शब्द प्रमाण है। चौथा, आप्तों के आचार और सिद्धांत। आप्त पुरुष उनको कहते हैं जो सत्यवादी, सत्यमानी, पक्षपात रहित, सबके हितैषी, विद्वान, जो सबके सुख के लिए प्रयत्न करते हैं। वे धार्मिक पुरुष जो उनके उपदेश, आचार, ग्रंथ और सिद्धांत से युक्त है वह सत्य है, और जो विपरीत है वह असत्य है। पांचवा, आत्मा से परीक्षा। जो अपना आत्मा अपने लिए चाहते हैं वह सबके लिए चाहना, और जो न चाहे वह किसी के लिए नहीं चाहना। जैसे आत्मा में वैसा मन में, और वैसा क्रिया में होना। जैसे मैं नहीं चाहती कि मुझसे कोई झूठ बोले, तो इसीलिए मुझे भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन्हीं 5 प्रकार की परीक्षाओं से हम सत्य और असत्य का निर्णय कर सकते हैं, और धर्म का ग्रहण करके और अधर्म को त्याग करके सुखपूर्वक जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद। उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए सादर नमस्ते। धन्यवाद करना चाहूंगी सबसे पहले भटनागर जी का। अस्वस्थ होते हुए भी ना जाने कहां से ऋषि दयानंद के नाम से उनमें इतना जोश आ जाता है कि मेरी भगवान ने प्रार्थना सुनी। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं उनको कहूं कि आप बोलिए, पर जैसे ही मैंने कॉल किया, थैंक्स टू संतोष जी, हिज वाइफ, मुझे कहती भटनागर जी इतवार को बोलेंगे। मैंने कहा आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, और इतने जोश के साथ। अभी अगर बस चलता तो बिना घड़ी देखी होती तो 1 तो बजा ही देते भटनागर। सही बात है। तो मैं चाहूंगी जोरदार ताली बजा दें उनके सुंदर स्वास्थ्य के लिए और उनकी दीर्घ आयु के लिए हम सब शुभकामनाएं देते हैं। भगवान उनको इसी तरह का सामर्थ्य सदा देता रहे, और वो हमारा इसी तरह मार्गदर्शन करते रहे। और दूसरा धन्यवाद करती हूँ अपने बच्चों का। जूनियर समाज के बच्चे बहुत छोटी छोटी बातों में उन्होंने बड़े गहरे जो हमारे लिए गाइडलाइंस दी हैं, कैसी दिनचर्या हो, कैसे सत्य और असत्य को पहचाने, कैसे ऋषि दयानंद ने अपना जीवन बसर किया। इन बातों से हम बहुत बड़ी शिक्षा लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं भटनागर जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के इन तीनों बच्चों को ये ऋषि दयानंद जी की बुक व्यवहार भानु, जिसको इंग्लिश में किया गया है, बच्चों की ये होती है काम नहीं करना क्या शीला, तो हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। भटनागर जी इधर आएंगे प्लीज। उनके इस तरह से मैं 2 ही शब्द कहूँगा कि उनका कार्यक्रम बहुत शानदार था और बेमिसाल था। वो भी अपने आप में जो है ना चले। हाँ जी, यशिता आप भी खड़े हो जाइए। 2 छोटे छोटे बच्चे और भी घूम रहे थे, एक उनको भी दे देते हैं। कहाँ गए यशिता? हाँ यशिता। सबका पुनः धन्यवाद करते हुए जो लोग आज समाज में पहली बार आए हैं कृपया